1300 करोड़ रुपए का एरोप्लेन खरीदता है पर्सनल, वो उसको बोलते हैं पर्सनल खर्चा, जो बीजेपी के लोग करते हैं। 1300 करोड़ रुपए का घोटाला करके अजीत पवार बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उस पर कुछ नहीं बोलेगा भाई। ऋषिकेश चले जाइए, आप कभी कानपुर चलाइए, लखनऊ चले जाइए, देहरादून चला जाइए, जहाँ 8-8 घंटे 9-9 घंटे में जाते थे, आज हम 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। हर जगह चमन है, अमन चमन है। ये अरविंद केजरीवाल जिन्होंने लूट लिया है, सोनिया गांधी के परिवार ने 70 साल से लूटा है, बीजेपी ही आनी है और अगले 20 साल तक आती रहेगी। और जो लोग जल रहे हैं वो जलने दें। ये क्या बात कर रहे हैं, मोदी को पकी पकाई खीर मिल गई है ना। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आगे उसको राज कर रहा है। इनकी सरकार से पहले जब भी 400 रुपये की मजदूरी थी, और इनकी सरकार है जब भी 400 रुपये की मजदूरी है। पहले 200 थी, अब 500 हो गई है। महंगाई का ऐसे, पहले 3 रुपये किलो आता था, अब 30 रुपये है। तब भी आदमी खाता था, आज भी खा रहा है। पहले आदमी चिराग लगा के जल पड़ता था, अब घर का लाइट है। पक्षी पार्टियां एक हो रही हैं, वो कह रही हैं कुछ काम धंधा नहीं हुआ, देश को लूटा जा रहा है। चोरी करने के लिए तो दुनिया करेगी, डर किसके लिए? चोरों के लिए। जो ईमानदार है वो तो आज भी रोड पे पड़ा हुआ है और अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है। बीजेपी क्यों नहीं जीतती यहाँ पर? क्यों नहीं जीतती? एमसीडी उसके हाथ में थी, क्यों हार गई? बन रही है बीजेपी। गोडसे गांधी या गोडसे? गोडसे ये गोडसेवादी है। गोडसेवादी है भाई हम। तो गांधी जिंदाबाद नहीं? नहीं, गांधी जिंदाबाद है, वो भी ठीक है। तो गांधी ने क्या करा था ऐसा जो उसको तुम वो बना रहे हो? गांधी का हत्यारा था वो। हत्यारा था, मेरे को पता है। क्यों की थी हत्या बताओ? हत्या क्यों की थी? हत्या क्यों की थी? पता ना, पता। एक मिनट हाथ हटा। योगदान दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी कर दी। सबने आप भी योगदान, हम भी दे रहे, हम भी तो आप लोग योगदान नहीं, हम जीएसटी में पैसे नहीं दे रहे। आकलन निकालोगे चारों राज्यों का तो भाजपा को मिले हैं 4 करोड़ 81 लाख वोट और कांग्रेस को मिले 4 करोड़ 90 लाख। यही वोट अगर लोकसभा में तब्दील होना है, वैसे भी यही वोट तब्दील हो जाएगा तो वैसे भी चुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का। जो भी डेवलपमेंट हुआ है अभी से इंडिया में, एक डेवलपमेंट बताओ आप, एक बताओ। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आई गिव यू 1 मिनट। आप काम गिनाइए। जब गांधी भी ब्राह्मण था, गोडसे भी ब्राह्मण था। मेरी बात अरे बात ना सुन भाई, बात। ये दारू पी के घूमते हैं केजरीवाल के चेले और कांग्रेसी। बीजेपी के हिंदू राज, तेलंगाना में क्यों न पानी, दिल्ली में क्यों न पानी, हाँ, हैदराबाद में क्यों न पानी, हाँ, एमपी में आप बातों की राज डॉक्टर में बातों की कैसे बना लिया, वो मशीनों के घपला हुई है तब आगे बढ़ी है। रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और 2024 के चुनाव बहुत नज़दीक है। जनता से पूछ रहे हैं कि कितने मुद्दों का हल हुआ है, कितना विकास हुआ है देश के अंदर में, और क्या मुद्दे थे पहले और अब क्या मुद्दे हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। कहाँ से हैं सर आप? यूपी से हैं सर। यूपी से हैं। अच्छा, पिछले 10 सालों में कितना कुछ विकास का कार्य हुआ है? पिछले 10 सालों में ये हुआ है, क्या उससे पहले अगर मोबाइल रिचार्ज नहीं कराया तो फ़ोन बराबर आते रहते थे, आते रहते थे। लेकिन एक बार पैसे हैं, एक बार नहीं है। अब के हर महीने का खर्चे जो बढ़ गया है फ़ोनों का, रिचार्ज का, क्या अगर नहीं कराते तो डब्बा हो गया मोबाइल हर महीने। अब उसमें जो है अब 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये हैं, ऐसे करके रिचार्ज है। इस पे मेरे हिसाब है कि इससे सरकार इस पर ध्यान दे, इस चीज़ पे। तो ना मतलब ये कोई मुद्दा तो नहीं हुआ, अगर आप फ़ोन यूज नहीं करते हो पर घर का चूल्हा तो चलना चाहिए ना। अगर फ़ोन ना चले कोई दिक्कत नहीं है, घर का चूल्हा जो है वो चलना चाहिए, वो चल रहा है। चलेगा तो जब वो फ़ोन से पैसे बचेंगे। अरे भाई, रिचार्ज से पैसे बचेंगे जब तो चलेगा गरीब आदमी का। भैया फ़ोन चलाना ही क्यों? क्योंकि मोदी जी ने पहले से ही ऐसा कर दिया कि सब जगह नंबर लगवा दिए, वो मजबूरी बन गई अब चलाने की। तो गजब कह रहे हैं, मतलब फ़ोन चलाना है, चूल्हा ना चले कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब चूल्हा भी जब ही चलेगा जैसे कि एक तरफ सरकार कहती है कि हम गल्ला फ्री दे रहे हैं, ठीक। अब गल्ला सरकार कहाँ फ्री दे रही है? इधर 1250 का सिलेंडर अब 950 रुपये का हुआ है। तो उससे पहले क्या होता था कि 400 रुपये का सिलेंडर। ये तो एक मुद्दा हुआ ना कि आप कह रहे हैं कि ना भाई सिलेंडर महंगा हो गया, ये तो एक मुद्दा है। अब ये कहना कि भैया फ़ोन जो है सो उसमें रिचार्ज करवाना पड़ता है, हमको मजबूरी हो गई है, तो ये तो मुद्दा नहीं हुआ। नहीं मुद्दा, अरे वही मुद्दा कैसे नहीं हुआ? उससे पहले रिचार्ज नहीं होता था तो क्यों आते थे फ़ोन? अब क्यों आ रहे हैं इनकी सरकार में? मतलब रिचार्ज क्यों कराना पड़ रहा है? आप कंपनियों का फ़ायदा हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? कंपनियों का फ़ायदा कंपनी अपनी तरफ से थोड़ी कर देंगी, अपनी तरफ से थोड़ी कर रही हैं कंपनियाँ। मान लो कोई भी चीज़ अगर कंपनी है तो अपनी तरफ से रेट थोड़ी लागू कर रही है, किसी भी चीज़ का कोई बना रही है तो ये है। 10 साल पहले मुद्दे क्या थे आपके, अब क्या मुद्दे हैं? अब क्या मुद्दे हैं? अब तो देखो आने वाले चुनाव को पता चलेगा अब क्या मुद्दे हैं। अब मुद्दे मतलब देखिए, समस्याएं अगर होती हैं तभी तो सरकार चेंज होती है ना। 2014 में जब भाजपा आई थी तो मुद्दे थे, समस्याएं थी, तभी भाजपा आई थी कांग्रेस को पछाड़ कर। अब क्या मुद्दे हैं?
ये सिर्फ गुमराह करा जा रहा है जनता को और कुछ नहीं। गुमराह करा जा रहा है। एक तरफ 200 रुपये सिलेंडर पे घटाए अभी फ़िलहाल में, और इधर मतलब 80-90 रुपये रिचार्ज पे बढ़ा दिए। पर कमाई भी तो बढ़ी है ना। कमाई कहाँ बढ़ी? मजदूर आदमी की कमाई कहाँ बढ़ी बताओ मुझे। इनकी सरकार से पहले जब भी 400 रुपये की मजदूरी थी और इनकी सरकार है जब भी 400 रुपये की मजदूरी है, तो मजदूरी बढ़नी चाहिए। पहले तो मजदूरी कम थी ना। नहीं, 400 रुपये थी 2014 से पहले मजदूरी कम थी। की 400 रुपये की मजदूरी थी उस टाइम, और आज भी 400 रुपये की है, तो कहाँ बढ़ी मजदूरी? क्या लगता है आपको 400 कह रहे हैं मजदूरी पहले थी अभी उतनी है? वही है, मजदूरी बढ़ी नहीं है क्या? कहाँ बढ़ी, कहाँ बढ़ी है? पहले 200 थी, अब 500 हो गई है। महंगाई का ऐसे पहले 3 रुपये किलो आता था, अब 30 रुपये है। तब भी आदमी खाता था, आज भी खा रहा है। पहले आदमी चिराग लगा के जल पड़ता था, अब घर का लाइट है। कह रहे बढ़ी है कमाई तो। क्यों नहीं बढ़ी भाई? बढ़ी क्यों नहीं है मजदूरी? कहाँ बढ़ी? क्यों 200 रुपये में नहीं काम कर रहे थे, अब 500 में काम नहीं कर रहे हैं क्यों? 10 साल पहले भी 400 रुपये थे। नहीं, 10 साल पहले मोदी था तब भी 400 था, और आज भी आज 400-500 है। पहले 200 किसमें किसमें है? कांग्रेस के ज़माने में हाँ, आपको क्या लगता है? कहाँ बढ़ी है? बढ़ी नहीं है। मजदूरी में 70 रुपये में। ये मजदूर कह रहा है, ये कह रहा है। हाँ, बताता रहा हूँ मैं, 70 रुपये में काम किया हूँ कांग्रेस के ज़माने में। और बताइए, मजदूरी है कहाँ पूरी? मजदूरी मिलती है, जब करोगे जब तो मिलेगी। जो घर बेची थोड़ी मिल जाएगी मजदूरी। मिलता 4 दिन। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ, बेलदारी। बेलदारी करते हैं। पहले कितनी थी 10 साल पहले? पहले 200 रुपये 250 रुपये काम था। हाँ, कितनी है? अब 500 रुपये मिल रहा है। बताइए, ये तो कह रहे 500 मिल रहा है अभी। रोजगारी है नहीं, नहीं है। महंगाई का की है आदमी। पहले 60 नहीं, पहले 60 हाथ कुएं से पहले पानी खींचता था आदमी, अब घर घर नल लग गए, कहीं की काम ही है। भाई साहब क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करता जी, बेरोजगार। रोजगार हैं युवा? रोजगार हैं युवा? बिल्कुल बिल्कुल। आदमी पानी लेके आता था। काम धंधा देश में नहीं मिल रहा क्या? देश में काम धंधा नहीं मिल रहा क्या? काम मिल ही नहीं रहा यार उस तरीके का। छोड़, हल्के फुल्के काम तो कहीं नहीं। बोलिए आप। अच्छा, इनको लगता है कि महंगाई नहीं है, मुद्दे भी नहीं है, और क्या कहते हैं भाई सैलरी बढ़ी है। 125 करोड़ की आबादी है, सबकी राय अलग अलग है। सबकी राय अलग अलग है, एक राय पे कोई नहीं है। जैसा क्या लगता है आपको? ये कह रहे हैं कि तनख्वाह नहीं बढ़ी 10 साल में, पर महंगाई बढ़ गई। कहाँ से महंगाई बढ़ गई? कुछ महंगाई नहीं बढ़ी। जब आदमी हम जब पहले करते थे तो 2000 का फ़ोन लेने में कतराते थे। आज 20,000 का फ़ोन लेने में 7,000 लेते हैं। क्यों? हाँ, क्या महंगाई है? महंगाई क्यों है? क्या महंगाई? आज कोई महंगाई नहीं है। पैसे कहाँ से आ रहा है वो? और कोई मुद्दे होंगे देश में? कोई मुद्दा नहीं है। सही डेवलपमेंट का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। सही हो रहा है काम, जो हो रहा है सही हो रहा है, सही हो रहा है। भाई डेवलपमेंट तो कराया ही है यार, मकान बना। क्या दिखता है डेवलपमेंट में? जब भाई पहले आप यहाँ पे खड़े हुए हो चांदनी चौक में, क्या ऐसा ही था? ये पहले ऐसा ही था? पहले ऐसे बिछा था पत्थर, ये पहले पत्थर लगा हुआ है, इतनी सुंदरता थी यहाँ पे। ऐसा रोड था ये? बोलिए। पहले सुंदरता थी, कुछ नहीं था। और अब देखो क्या हो रहा है। चले बने थे पहले। बोलिए आप। इससे अच्छा और क्या लोगे? ऐसी बस्ती थी यहाँ। पक्षी पार्टियां एक हो रही हैं, वो कह रही हैं कुछ काम धंधा नहीं हुआ, देश को लूटा जा रहा है। चोरी करने के लिए तो दुनिया करेगी। डर किसके लिए? चोरों के लिए। जो ईमानदार है वो तो आज भी रोड पे पड़ा हुआ है, और अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है। अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है। चोरों के लिए डर है। अच्छा, GST क्यों नहीं देते लोग? GST से क्यों घबराते हैं? अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, अरे नोटबंदी से सिर्फ अमीरों को फायदा हुआ है। किसी को, सबके लिए फायदा हुआ है, सबके लिए, हम लोग कोई फायदा नहीं हुआ गरीबों का। सबके लिए फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ गरीबों को? पहले भी झाड़ी 500 रुपये मिल रही थी, 500 कमा रहे थे, और आज भी कमा रहे हैं। कोई नुकसान नहीं है जी। और वो जो नीतीश कुमार वहाँ बैठे हैं बिहार में, वो पहले जो वहाँ से, जो यहाँ से पैसा जाता बीच में पैसा खा जाते थे, उसका क्या होगा? पहले बीच में पैसा खा जाते, जो दिल्ली से कमा रहे हैं। दिल्ली से मजदूर पैसा भेज रहे हैं वहाँ पर खाते में को, और बीच से खा गए। अब वो खाने नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? नीतीश कुमार, केजरीवाल जी और अखिलेश यादव जी इकट्ठे हो रहे हैं। सब हो जाओ। हाँ, कुछ भी शेर तो जंगल में ही धाड़ेगा। शेर घेर लेंगे, जब सब घेर लेंगे तो अकेले नहीं पड़ जाएंगे क्या? कुत्ते कितने रहते हैं? शेर के पीछे वो भी धाड़ता, वो चला जाता नहीं चलाता। हाथी जाता है, कभी वो भौंकता है हाथी, और कुत्ते उसके पीछे कितने चिल्लाते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मेरे बाप दादाओं ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, तो योगदान पर संघ वालों का क्या योगदान है? योगदान दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी कर दी। सबने आप भी योगदान, हम भी दे रहे हैं।
अब आज हम भी तो आप लोग योगदान नहीं हम देंगे। जीएसटी में पैसे नहीं दे रहे, हम भी जीएसटी में पैसे दे रहे हैं, तो योगदान ही है ये। योगदान कोई किसी से दे रहा है, कोई किसी से दे रहा है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी कर दी योगदान दिया तो। नीतीश कुमार गाँव घूम रहे हैं और राहुल गांधी गाँव घूम रहे हैं। तो घूमने तो पहले भी तो घूमे थे, पहले भी तो वो निकाली थी, कौन सी यात्रा थी? भारत जोड़ो यात्रा थी। हाँ, भारत जोड़ दो यात्रा। उस यात्रा में क्या करा? आम लोगों से मिल रहे हैं, आम जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे मिल रहे हैं वो। तो उनके गरीबों के लिए क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझको लेकर आओ तब तो दूंगा मैं। लेकर आओ, ये तो दुनिया कहती है। अगर इलेक्शन से पहले दे तो माने दे रहे हैं, बाद में तो दुनिया कह रही है। अब जो है ये इसमें यूपी में उसने कही थी अखिलेश यादव ने कि मैं 500 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, मुझे लाओ। अरे लाने के बाद कौन लिख के दे रहा है कि जो हम देंगे नहीं देंगे? बाद में कौन कहेगा कि देगा? बाद में तो जानते ही नहीं है। आप ये भी बात कह रहे हैं कि ईवीएम का मुद्दा है, ईवीएम से जीत रहे हैं। ईवीएम का हटाओ, बैलेट पेपर लेकर आओ तब जिताओ, ये कह रहे हैं। जब बेर खाने को नहीं मिलते तो खट्टे होते हैं जी, जब बेर खाने को नहीं मिलते खट्टे होते हैं। ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं है क्या? कोई मुद्दा नहीं है इसमें, कोई मुद्दा नहीं है। जीतता हुआ आदमी बेकार लगता है, चोर लगता अरे विपक्ष वाले हार रहे हैं, मोदी जी नहीं हार रहे। है। तो ये वहाँ से अभी कैसे कांग्रेस को वहाँ से जीती? अभी कांग्रेस भी तो जीती है, वहाँ से क्यों नहीं जीती? अरे 3 स्टेट ले लिए, एक दे दिया तो क्या दिक्कत? एक दे दिया अगर इन तो चारों राज्यों का आप आकलन निकालोगे चारों राज्यों का, तो भाजपा को मिले हैं 4 करोड़ 81 लाख वोट और कांग्रेस को मिले 4 करोड़ 90 लाख। यही वोट अगर लोकसभा में तब्दील होना है, वैसे भी यही वोट तब्दील हो जाएगा तो वैसे भी चुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का। सीटों में तब्दील क्यों नहीं हुआ? लोकसभा में एक बात बताइए, अब मैं आपको बताऊँ, 2018 में तीनों राज्य हारी थी। अब उल्टा हुआ है, और जब हारी थी बीजेपी और अगले ही साल जीत गई थी, और इस बार हारी है कांग्रेस, अगले साल जीत जाएंगे। साइकोलॉजिकल फायदा नहीं होगा उनको क्या? अरे हमें फायदा नहीं चाहिए, हमें लोकसभा का इलेक्शन देखना है, हमें मोदी को केंद्र से उखाड़ फेंकना है। अच्छा, मुझे बताइए जितने विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, कितना फायदा मिल पाएगा? देखिए ऐसा है, अब कांग्रेस भी समझ गई है, क्षेत्रीय दलों को आगे लेगी, सबका सम्मान, सबका विकास होगा, सबको आगे लेके चलना पड़ेगा। केजरीवाल को आगे लो, अखिलेश यादव को आगे लो, ये बड़े फेस हैं उत्तर प्रदेश नॉर्थ हिंदी बेल्ट के। एमपी में अखिलेश यादव को पीछे धकेल दिया गया, लड़ाई हो गई उनकी वहाँ पर। ये जो कमलनाथ है, इसको कांग्रेस की गलती ये है, आला कमान उनका स्ट्रांग नहीं है, उनको ये करना चाहिए था, कोई युवा चेहरा को बनाना चाहिए था। आप इतने बूढ़े एजेड लोग को बना रहे हो, इंदिरा गांधी के टाइम के लोग थे ये, ठीक है। अब एक होता है अखिलेश बखिलेश बोल रहा है वो, अखिलेश बखिलेश कौन है? 80 लोकसभा सीटें आती हैं यूपी से, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी पूर्व सीएम के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो? आज पछतावा हो रहा होगा, आज पता पड़ रहा हो, 5 सीटें मांगी थी केवल अखिलेश यादव ने, 5 सीटें देने से इनका 5 सीटों पर जो समीकरण बन रहे हैं ना, वहाँ जीतती हुई नजर आ रही है। ऐसा तो नहीं था कि 230 की 230 सीट जीत जाते, परिणाम देख ही लिया। अखिलेश बखिलेश का 5 सीट ना देने का नतीजा, कुछ विधायक तो ऐसे ऐसे हारे हैं जहाँ समाजवादी पार्टी को और आम आदमी पार्टी को करीबन 1200 वोट मिले और 800 वोटों से बीजेपी के 10-20 विधायक जीते हैं, ठीक है। तो ये भी है। तो आने वाले चुनावों में क्या लगता है कि ऐसी लड़ाइयाँ और देखने को मिलेंगी फिर आपको? नहीं बिल्कुल, 24 में कांटे की टक्कर तो बिल्कुल नहीं है, एक तरफा है मैच। क्योंकि देखिए बिहार है, बिहार ममता बनर्जी, वहाँ बंगाल हो गया कि दिल्ली में सबकी सीटें बंटवारे होंगी, तो दिक्कत तो आएगी ना। बताता हूँ, बंटवारे कोई नहीं होंगे इस बार। अपना अपना छोड़कर देश के बारे में सोचना चाहिए, महंगाई के बारे में सोचना चाहिए लोगों में। सारी पार्टियों से ये कहना चाहूँगा, अपना फ़ायदा छोड़ो, सीटों का बंटवारा छोड़ो, जो मिल रहा है उसको उसमें संतुष्टि लो। अपने अपने राज्यों में जो भी जिसका राज्य बड़ा है उसको तो अपनी मनमानी करनी एक पड़ेगी। चीज़ और, लीडरशिप चेंज करने की ज़रूरत है क्या? राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। हम 2014 से पहले भी आपको नहीं पता था पीएम फेस कौन था। अडवाणी जी सबसे बड़ा दावेदार थे, अमित शाह भी था, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जी भी थे। तो अभी क्या है, हम फेस देंगे। अभी हम इंडिया के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, इंडिया जीतेगा। बेरोजगारी मुद्दा होगा, एम्प्लॉयमेंट मुद्दा होगा, और ये जो अभी इतना जीएसटी, छोटी छोटी दूध दही जैसी चीज़ों पर जीएसटी लगाया हुआ है, कोई प्रधानमंत्री ऐसा पहले आपने नहीं देखा होगा जो दूध दही मक्खन जैसी चीज़ों पर जीएसटी लगाए। एक बात और कि जैसे आपने कहा बेरोजगारी मुद्दा होगा, मतलब है ना, तो ऐसे मुद्दे एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी थे, वहाँ पर क्यों नहीं चले ये मुद्दे? देखिए ऐसा है, कांग्रेस की कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ थी, उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर जीते तो राहुल गांधी जीते, हारे तो कांग्रेस राहुल गांधी नहीं हारे, ऐसा नहीं होगा। जीते भी तो राहुल गांधी जीते, नहीं हारे भी तो
कांग्रेस नहीं आ रही, राहुल गांधी नहीं आ रहे। आप युवा हैं, एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ईवीएम का मुद्दा है देश में? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ ईवीएम का मुद्दा, ये सारी बेफजूली बातें हैं। मैं खुद इन बातों को डिनाई करता हूँ। कुछ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो बोलते हैं। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग चेहरा लाओ जो कि मोदी के सामने खड़ा रहे। केजरीवाल एक नाम ऐसा है जिसको भाजपा से इस समय सबसे ज़्यादा डर अगर किसी पार्टी से है वो है आम आदमी पार्टी, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। गुजरात में 16% वोट से लाना है, 5 विधायक लाना आसी के लिए नहीं है सर। कांग्रेस को सुनने पिला दिया वहाँ पे, अगली विपक्षी पार्टी यही बन गई है और अगली बार देख लेना गुजरात में जाके मोदी को हरा देगा ये। पंजाब में जीते हैं, पंजाब में जीत, पहली बार पंजाब में जीता, 18% वोट शेयर आया। इस बार गुजरात में जीते, गुजरात में पहली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 15% इनका वोट शेयर है, 5 विधायक हैं इनके, और कम से कम 30 से 40 विधायक कुछ मार्जिन से आ रहे थे। ठीक है, तो ये है। आपको लगता है कि केजरीवाल को भी फ्रंट लाइन में खड़ा करना चाहिए? केजरीवाल को ये आगे कर दें, सारा मतलब छोड़ के। मैं ये वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ, अपना मतलब छोड़ दें। केवल केजरीवाल, अगर आप इस देश का भला चाहते हो, केजरीवाल को बनाओ पीएम फेस, उसको आगे खड़ा करो और वो देखो कैसे मोदी को चढ़ा देता है। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं तो उनका मजाक पूरी भाजपा बना देती है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को मोदी का मजाक बनाते हैं ना तो भाजपा वाले कार्यकर्ता भी रोते हैं, यार क्या बोलते क्या यार। सर, अरविंद केजरीवाल को फ्रंट लाइन पर लेकर आना चाहिए विपक्ष को? आपका कहने का मतलब क्या है? मैं ये कहना चाहूँगा पीएम फेस अरविंद केजरीवाल को बनाना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहता, मैं इतना ही कहता हूँ, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अब की बार चुनाव का मुद्दा जो है ईवीएम और ईवीएम मशीन कैंसिल करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, बस। आपके लिए ईवीएम का मुद्दा है देश में? नहीं, जो दुनिया कह रही है ईवीएम गड़बड़ है, तो मोदी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको खतरा किस चीज़ का है? सर की इस बात से मैं एग्री करता हूँ, खतरा किस चीज़ से है? अभी एग्री करता हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों में ये जो हुआ है ना, पहले वोटिंग अध्यक्ष कौन होता था मैं आपको बताऊँ, चुनाव आयुक्त कौन होते थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक विपक्ष का नेता और एक प्रधानमंत्री। ठीक है, और अब क्या कर दिया है, केंद्र सरकार एक बिल लाई है जिससे वो ये कर रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ख़त्म कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी चलेगी नहीं, और एक विपक्ष का होगा और एक मोदी का कैबिनेट मंत्री होगा, मोदी खुद होगा, मोदी के 3 बंदे तो खुद हो गए, एक विपक्ष का, तो क्या कर लेंगे? जब ये चुनाव आयुक्त ही निष्पक्ष नहीं रखेंगे, ऐसे तो संबित पात्रा को बना देंगे वहाँ पे, और संबित पात्रा तो कैसा इंसान है पता है आपको? गोबर पात्रा है वो, सब पूरा लीपा पोती कर देगा, बीजेपी के नंबर बढ़ा देगा वो। ऐसे भाजपा हर स्टेट में आ जाएगी अगर ये काम हो गया। इसके बाद चुनाव ही नहीं होंगे, 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे अगर भाजपा गलती से भी आ गई। मैं इन भाइयों से कहना, एक मिनट, आपका क्या होगा भैया? बोलो ना, बोलो क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं करोगे? मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप अभी रिसेंटली कहाँ गए बताइए? इंडिया में कहीं गए घूमने? बाई रोड कहाँ गए बताइए? ये जाता रहता हूँ, मतलब पंजाब, हाँ। ऋषिकेश चले जाइए, आप कभी कानपुर चलाइए, लखनऊ चले जाइए, देहरादून चला जाइए, जहाँ 8-8 घंटे 9-9 घंटे में जाते थे, आज हम 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। हर जगह चमन है, अमन चमन है। ये अरविंद केजरीवाल जिन्होंने लूट लिया है, सोनिया गांधी के परिवार ने 70 साल से लूटा है, बीजेपी ही आनी है और अगले 20 साल तक आती रहेगी। और जो लोग जल रहे हैं वो जलने दें, वो तो जलते ही रहेंगे उनका, क्योंकि उनके नंबर 2 के पैसे कट जा रहे हैं। जो अनाप शनाप पैसा कमा रहे थे, काले धन कमा रहे थे, अब सब रुक गया है। इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, टाइम से ऑफिस जाना पड़ रहा है, इसलिए 20 साल तक बीजेपी को हटाने वाला नहीं है। ठीक है, मुद्दे क्या रहने वाले हैं 24 में आपके लिए? ना महंगाई है ना बेरोजगारी है। अभी एक बात का जवाब दे देता हूँ कि 20 साल तक कुछ नहीं होगा। इंदिरा गांधी को भी घमंड था, कांग्रेस ने भी 70 साल राज करा था, भाजपा तो अब बनी है। भाजपा 1980 में पार्टी का जन्म हुआ, 15 साल में उसके 10 साल में उसके 10 सांसद भी नहीं बने थे। 10 साल में पहला राज्य जीतने में 10 साल लग गए थे। ठीक है, और 10 साल में केजरीवाल ने 2 राज्यों में सरकार बना ली। ये क्या बात कर रहे हैं? मोदी को पकी पकाई खीर मिल गई है ना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आगे उसको राज कर रहा है। देखिए जो भी डेवलपमेंट हुआ है अभी से इंडिया में, एक डेवलपमेंट बताओ आप, एक बताओ भैया, जो कांग्रेस सरकार ने करा है, एक मिनट भैया सुनो, वो तो मजबूरी थी, क्योंकि जब हमारा देश वोट देने वाला ऐसे ही लोग हैं, अरविंद केजरीवाल इसी जीत रहा है, देने वाला यही लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जीतने के ऐसे ही लोग जीते हैं। ठीक है ना, मेंटल स्टेटस है। 2 मिनट, इन सर ने पूछा काम गिरा दो मुझे डेवलपमेंट। बोल रहा हूँ
मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आई गिव यू 1 मिनट, आप काम गिनाइए। जब तक देश आज़ाद हुआ कुछ नहीं था, वो तो मजबूरी थी करना, जो कुछ हुआ वो तो मजबूरी थी, हो ही गया। आप करिए, जब सब कुछ डेवलप है, अब आपको नया करना है, इनोवेशन करना है, कुछ इनोवेशन तो अब हो रहा है ना। सिटीजन आपको क्या दिखता है 10 सालों में काम? क्या बोल रहे हैं? एज ए सिटीजन आपको क्या दिखता है 10 सालों में काम भाजपा के? मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत इन भैया का ईमानदारी जी रहे हैं, कोई लोट भैया नहीं है, का है। लपोट नहीं है, कोई काला धन नहीं है, आराम से ईमानदारी से जी रहे हैं। गांधी या करप्शन के ऊपर कितना कंट्रोल हुआ है? गोडसे गांधी या गोडसे? ये गोडसेवादी है भाई हम। तो गांधी जिंदाबाद नहीं? नहीं, गांधी जिंदाबाद है, वो भी ठीक है। तो गांधी ने क्या करा था ऐसा जो उसको तुम वो बना रहे हो? गांधी का हत्यारा था वो? हत्यारा था, मेरे को पता है। हाँ। क्यों की थी हत्या, बताओ। हाँ? हत्या क्यों की थी? हत्या क्यों की थी? पता ना, बता, एक मिनट हाथ बता। आराम से डिबेट करते हैं, युवा लोग हैं आप लोग। अपना तो ओपिनियन रखो, उसने हत्या क्यों रखी थी, उसको हीरो क्यों मान रहे हो वो बताओ ना। हीरो भाई, मेरी सोच अलग है, आपकी अलग है, बात ये है। यार सोच के क्या, तुम भी तो इंसान हो। हिंदुस्तान में तुम भी तो रह रहे हो, वही संस्कृति से तुम भी जी रहे हो, वही संस्कृति मैं भी जी रहा हूँ। मैं भी हिंदू, तुम भी हिंदू, मैं भी सनातनी हो, तुम भी सनातनी हो। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, गांधी भी ब्राह्मण था, गोडसे भी ब्राह्मण था। मेरे पास अरे बात ना सुन भाई, हजार बातों की एक बात है। बात ना सुन भाई, बीजेपी चाहे कैसी पार्टी हो, हम बीजेपी को वोट देंगे, बात खत्म। ऐसा है, हम ऐसे ही देंगे। ये बात- केजरीवाल चोर है, बहन, 1 करोड़ के तो उसने पर्दे लगा लिए। उसने 1 करोड़ के पर्दे लगाए अपने घर में, पैसे कहाँ से आए? अरे पैसे कहाँ से आए? तलोड़ से तो तुरता पहन रहा है हैं? क्या? बीजेपी ये तलोड़ से तुरता पहन रहा है, पैजामा तोट। हर 1 घंटे में 1.5 लाख की कॉस्ट्यूम बदलता है, हर घंटे में पहनेंगे 1.5 करोड़ रुपए पहन। अच्छा भाई आप युवा हैं, आपको डेवलपमेंट के तौर सरकारी ये कह रहे हैं नौकरी नहीं मिलती। आपको डेवलपमेंट के तौर पर क्या दिखता है देश में? 2 मिनट, डेवलपमेंट के तौर पर मेरी बात सुनो, मैं अभी 21 साल का हूँ, मेरे को जॉब मिली हुई है, मैं मारुति में जॉब करता हूँ। अगर पढ़ेंगे तो सभी को जॉब मिलेगी। ये दारू पी के घूमते हैं केजरीवाल के चेले और कांग्रेसी। मेरी बात सुनो, आराम से पहले लड़ाई मत करो यार। पहले मेरा सुनो, जितना मेहनत मैं कर दे ना, तू नहीं कर पाओ दे, बाजी लगाओ। तुम्हारी दाल में दम नहीं है, तुम मेहनत कर दोगे यार मतलब ने जो 1 करोड़ के वो लगाए हैं अपने मतलब बंगले में पर्दे, वो पैसे कहाँ से आए? ये इस बात का जवाब चाहिए। पैसे कहाँ से? 53 करोड़ लगाए पूरे। अरे रुको ना, मैं 53 नहीं ज्यादा। इसको साइड करो। अरे तुम क्यों आ रहे हो? इसको साइड करो भाई, इसको साइड में लेके जाओ यार। पर्सनल एक बात बताओ भाई, कल को अगर बीजेपी का सीएम बनेगा, उसने रेनोवेशन में पैसा खर्च करा, जो सीएम हाउस था उसकी एक रसीद है जो कि कंस्ट्रक्शन से काम नहीं हुआ था, 35 साल से काम नहीं हुआ, तो उस सीएम हाउस पे उस केवल एक एलजी ने पास करा था, ऐसा नहीं है अपनी जेब से लगाया। एलजी पास करता है फंड, ठीक है, एलजी ने साइन करा है, एलजी के हस्ताक्षर हैं। और अपने पास एक बात बताओ भाई, बीजेपी का अगर सरकार बन गई दिल्ली में 25 में अगर बन गई, मनोज तिवारी सीएम बनता है, मान लो उस गधे जैसे को सीएम बना लेना तुम, अगर वो सीएम बनता है तो बताओ वो फायदा नहीं लेगा, उसको घर लेके जाएगा वो? अगर अरे यार फायदा होता है, इतना थोड़ी होता है जनता को लूट के खाए। यार एक बार बताओ, वो सीएम हाउस है, हर सीएम हाउस में 50-50, 100-100 करोड़ रुपए लग जाते हैं भाई। अरे 1 करोड़ के पर्दे आज तक कहाँ लगे हैं? खर्चा मैं बताता हूँ क्या होता है। 2 रुपए का पेन रखता है, 100 रुपए की शर्ट पहनता है। मोदी देखो, मोदी सुन मेरी बात सुन, गुजरात का सीएम 1300 करोड़ रुपए का एरोप्लेन खरीदता है पर्सनल, वो उसको बोलते हैं पर्सनल खर्चा, जो बीजेपी के लोग करते हैं। 1300 करोड़ रुपए का घोटाला करके अजीत पवार बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उस पर कुछ नहीं बोलेगा भाई। अच्छा और सुन मेरी बात सुन, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर उस जैसा नेता, अरविंद केजरीवाल जैसा नेता तुम्हें भ्रष्ट लग रहा है, भ्रष्टाचारी लग रहा है, तो इस दुनिया में कोई नेता कभी काम नहीं करेगा। नहीं आएगा केजरीवाल नहीं आएगा। क्यों बीजेपी क्यों नहीं जीतती यहाँ पर? क्यों नहीं जीतती? एमसीडी उसके हाथ में थी, क्यों हार गई? बन रही है बीजेपी के हिंदू राज। तेलंगाना में क्यों न बनी? दिल्ली में क्यों न बनी? हाँ, हैदराबाद में क्यों न बनी? हाँ, एमपी में आ बातों की, राजस्थान में बातों की कैसे बना लिया? वो मशीनों के घपला हुई है तब आगे बढ़ी है। हाँ, नोटबंदी बातों की, काला धन कर लिया। हाँ, बेरोजगार करके आए, काम नहीं दिया, महंगाई बढ़ा। मेरी बात सुनो,